Hello everyone, welcome to Study Funda. I'm Vaishali and I'm going to help you on your paper 2 of CAPF. So topic for today under Daily Answer Writing Initiative is abortion should be completely legalized. Why in news? Because recently you must have read that news that abortion in USA was legalized in year 1973. This case was often referred to as Rose versus Wade case, but the recently leaked document claims that US Supreme Court at present is planning to overturn that abortion right, so that it means that abortion will not be legal from now onwards. That's what that leaked document claims. That's why this abortion topic is in news. So we have this topic of completely legalized. So let's start with our topic today. Okay, before starting with our topic, few things to keep in mind is the first of all is format. Format of argument writing is very simple. Remember that you have only 200 words limit, so don't breach it. And secondly, format is write introduction in 2 lines, write points in favor, write points in against, and end with the conclusion. Most important is if you are writing 5 number of points in favor, then make sure that you are also writing same number of points in against. Do not make a mismatch in favor and against point. अगर आप 2 पॉइंट लिख रहे हो तो 2 ही पॉइंट फिर आप अगेंस्ट में लिखो, अगर आप 4 लिख रहे हो तो आप 4 ही पॉइंट अगेंस्ट में लिखो. इस तरीके से आपको बैलेंस करना है दोनों पॉइंट्स को. और another important thing is that make sure introduction and conclusion should not exceed more than 2 to 3 lines. That's all. Okay, another thing is introduction start करने का एक तरीका. Apart from philosophical topic, if you have a topic which is related to general studies, लाइक कोई ऐसा टॉपिक है जैसे अबॉर्शन का हो गया, कोई वाटर के ऊपर कोई टॉपिक है, या कोई इलेक्शन के ऊपर टॉपिक है, सो दीज टॉपिक आर रिलेटेड टू समथिंग जनरल स्टडीज़. तो उसमें आप वो लिख सकते हो द न्यूज़ विच इज़ इन एनीथिंग रिलेटेड टू दैट टॉपिक इन न्यूज़. लाइक हमने यहाँ पे क्या करा है, 2 तरीके से ऑप्शन दिए हमने आपको यहाँ पे. फर्स्ट इज रिलेटेड टू अबॉर्शन. सो वॉट आई हैव डन इज आई हैव डिफाइंड अबॉर्शन. ये बहुत ही सिंपल वे है अपनी इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने का, और 2 लाइन में ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन कभी भी 2 लाइन से ज़्यादा होती नहीं है और लिखनी भी नहीं चाहिए. सो आई स्टार्टेड विद अबॉर्शन इज डिफाइंड एज डेलिब्रेट एंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी बाय कॉजिंग द फीटस टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम वुमेन्स वॉम. सो दिस इज़ वन वे ऑफ स्टार्टिंग योर इंट्रोडक्शन. इसको ख़त्म करके अपनी डेफिनेशन को आप स्टार्ट करो अपने फेवर और अगेंस्ट पॉइंट से. सेकेंडली आप क्या कर सकते हो विच इज़ मोर प्रिफरेबल एंड विल हेल्प यू इन फेचिंग गुड मार्क्स इज़ राइट समथिंग विच इज़ इन न्यूज़. लाइक अबॉर्शन से रिलेटेड जो न्यूज़ इंडिया में चल रही है, ऑब्वियसली इन इंडियाज कॉन्टेक्स्ट, वो है दैट गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड दिस MTP एक्ट ऑफ 1971 एंड एज पर दिस अमेंडमेंट the abortion limit has increased to 24 weeks, and beyond 24 it should be a major fetal abnormalities. So many changes, like punishment में changes कर दी गई है, और जो मेडिकल बोर्ड बैठता था सुपरवाइजिंगली उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं. तो ये सब चीज़ें चेंज करे गए इस एक्ट में. तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ये पॉइंट भी डाल सकते हैं इंट्रोडक्शन में, एंड दिस इज नॉट मोर देन 2 लाइन्स 3 लाइन्स. सो इस तरीके से आप अपने इंट्रोडक्शन को कवर कर सकते हो. ये ज़्यादा प्रिफरेबल वाला टॉपिक तरीका है अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने का. नाउ अवर पॉइंट्स इन फेवर. फर्स्ट इज वुमेन शुड हैव द सोल राइट ऑन देयर बॉडी. Every woman has sole right to make decision and about what happens to her body. No one should force her either to carry or terminate her pregnancy against her will. ये सबसे कॉमन टॉपिक आ जाता है. अगर अबॉर्शन की हम बात करें कि कम्प्लीटली लीगलाइज होना है, तो सबसे पहला राइट ये है कि जो इसका डिसीजन है ना, बिकॉज वुमेन इज़ द हार्बिंगर एंड वुमेन इज़ द कैरियर ऑफ द चाइल्ड. तो वुमेन डिसाइड करे कि उसकी बॉडी के साथ उसको क्या करना है. बाकी कोई मेडिकल, कोई लॉ या कोई हस्बैंड, फैमिली, सोसाइटी, ये लोग डिसाइड नहीं करेंगे. नो मेडिकल, नो लॉ, नो सोसाइटी. वुमेन को अपनी बॉडी के साथ क्या करना है वो उसके अपनी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए. तो यहीं हमने लिखा है कि वुमेन शुड हैव द सोल राइट ऑन देयर बॉडी. सेकेंड पॉइंट हमने लिखा है कि फोर्स्ड पेरेंटिंग के लिए आप किसी वुमेन को फोर्स नहीं कर सकते हो. सी बहुत सारी स्टडीज़ में ये पाया गया है, जब when a woman is forced to carry a pregnancy against her will, she suffers from problem of anxiety, depression, even psychological trauma also, like post traumatal stress also sometimes. और इसका सबसे बड़ा जो implication हो सकता है वो ये होता है that after a period of time
जब डिलीवरी हो जाएगी दैट देयर माइट बी अ चांस दैट वुमेन अबैंडन दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, तो अल्टीमेटली वो चाइल्ड ऑर्फन ही होना है। तो ये भी एक इम्प्लीकेशन है जिसको अवॉइड किया जा सकता है अबॉर्शन के थ्रू, कि आप किसी को फोर्स पेरेंटिंग मत मतलब प्रोवाइड करो। इससे बेटर है कि आप अबॉर्शन के राइट्स दो वुमेन को। नाउ थर्ड पॉइंट इज एसोसिएटेड ट्रॉमा ऑफ रेप और फीटल डिसऑर्डर। अच्छा, दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज 20 वीक्स तक फीटल डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होती है, जो मेजर ऑर्गन्स फॉर्मेशन होती है। तो जो आप अपनी लिमिटेड जो अभी फ़िलहाल साइंस के थ्रू हम जो प्रोसीजर है जिनसे हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के चेक करवा सकते हैं कि फीटल डिसऑर्डर है या नहीं है, वो भी सक्सेसफुल तभी होते हैं जब 24 वीक्स हो जाते हैं। तो इस वजह से देयर इज़ अ डिमांड दैट अबॉर्शन को कम्प्लीटली लीगलाइज करना चाहिए, क्योंकि कुछ केसेस में तो ऐसा होता है 30 वीक्स एंड बियॉन्ड 30 वीक्स के बाद फीटल डिसऑर्डर पता चलते हैं। 20 वीक्स तक तो फीटल डिसऑर्डर पता ही नहीं चलते हैं। और अगर कोई फीटल में डिसऑर्डर है या कोई अबनॉर्मलिटीज़ है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसको क्योर नहीं किया जा सकता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस बेबी को डिलीवर करवा के। तो ये एक पॉइंट है। And lastly, women's right to make reproductive choices. See, as per Supreme Court, the right to make reproductive choices falls under the right of privacy. And privacy, because it's a personal liberty right, you have a personal liberty to choose what kind of reproductive choice you want to make or not. So right to privacy के अंदर fall करता है, and right to privacy has already been recognized as fundamental right in case Puttaswamy case 2017. So these all are the points that we have given in favor. अच्छा, one more thing is that whenever you are writing a particular point, make sure अगर आपके पास कोई डाटा अवेलेबल है तो आप लिख दो। अगर कोई एग्जाम्पल है फॉर दैट मैटर तो आप वो एग्जाम्पल लिख दो। तो ये आप कर सकते हो। Now let's discuss the points in against. Next is against me. So against me, what we have written is that in India we already have a law that allow abortion up to 20 weeks and in rare cases up to 24 weeks, and sufficient legal options are already being provided. इसमें हमने ऑलरेडी बता दिया है that women in the society already have sufficient legal option to explore the options of abortion. तो इससे ज़्यादा completely legalize करने की ज़रूरत नहीं है abortion को. Second is obviously the rising cases of female feticide. See, इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑफ फीमेल feticide, which is actually because of the sun matter preference. Sun matter preference is nothing but when there's a preference for male child. बोलते हैं ना कि he is the harbinger of your familial generations. That's what they meant by this. And woman or a girl child is a burden in the family. So इसलिए हमने ये पॉइंट लिखा है कि अगर हम अबॉर्शन लीगलाइज कर देंगे तो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है, एंड फीमेल feticide के केसेस they will increase in number. So legalizing abortion may lead to forceful abortion by the husband or family of husband in want of dowry or son. अच्छा, one thing that our films teaches us in a very good way is that recently there's a film released, रणवीर सिंह की फिल्म है जयेश भाई. उसमें यही स्टोरी दिखाई गई है कि the woman is forced to do multiple abortion because as soon as it get detected the sex of the fetus is female. So the woman is undergoing I guess 3 to 4 abortion till the particular child is born. तो ये एक फीमेल feticide का केस है जो कि बहुत इंक्रीज हो सकते हैं. Third is killing of an embryo is a murder and it goes against the right to life enshrined in constitution. It is also morally wrong because it deprives the fetus of valuable future. Okay, this concept is based on that fetus also have life. Once it get fetched in your body, the fetus also gets life because it's breathing through the mother. ये इसके ऊपर कॉन्सेप्ट है. तो अगर आप अबॉर्शन करते हो देन देयर इज़ अ मर्डर दैट यू आर क्रिएटिंग और कॉजिंग. तो इसलिए ये पनिशेबल ऑफेंस होना चाहिए. एंड डी इज़ ऑलरेडी कॉन्ट्रासेप्शन अवेलेबल है सोसाइटी में, सो इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ देम. एंड वुमेन के पास ऑप्शन होता है अपनी बॉडी को कंट्रोल करने का थ्रू वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल. सो इट्स नॉट दैट कि अबॉर्शन से ही वुमेन को अपनी बॉडी पे कंट्रोल मिलेगा, बट जो सोसाइटी में जो साइंस के थ्रू ऑल अदर ऑप्शंस अवेलेबल है सोसाइटी में, आप उसके थ्रू अपनी बॉडी पे कंट्रोल ले सकते हो. तो ये हमने लास्ट पॉइंट लिखा है. इतना करने के बाद व्हेन इट कम्स टू कंक्लूजन, तो
सीधा सिंपल 2 लाइन में कंक्लूजन आपको लिखना है, और मेक श्योर जब भी आप कंक्लूजन लिख रहे हो देन इट शुड बी अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच. यू डोंट हैव टू राइट इन फेवर and you don't have to write in against also. So you give us something that something is in midway. तो यहाँ पे हमने क्या करा है, that abortion dilemma involves the overlapping issue from different limbs like legal, medical, ethical and human rights. It should be analyzed from different perspective and thus discussion and deliberation should be done to evolve a common consensus. हमने इसमें किसी की साइड नहीं ली है, ना ही हमने ये बोला है कि हाँ अबॉर्शन को कम्प्लीटली लीगलाइज कर देना चाहिए, ना ही हमने ये बोला है कि अबॉर्शन को कम्प्लीटली लीगलाइज नहीं करना चाहिए. हमने इसमें एक मिडवे दिया है जिसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड अप्रोच, जो दोनों ही चीज़ों को अवॉइड करके की जाती है. और हमने ये बोल दिया कि अबॉर्शन बहुत सारे तरीके के डायलेमास इन्वॉल्व करता है, जिसमें लीगल भी हो सकते हैं, मेडिकल भी हो सकता है, इथिकल भी हो सकते हैं. तो इसलिए एक प्रॉपर डिस्कशन और कंसेंसस बनना चाहिए कोई भी स्टेप लेने से पहले. तो दैट्स हाउ वी हैव एंडेड अवर कंक्लूजन. इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है. दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक. थैंक यू.